साइड विकास हमने एक चैलेंज लिया है कि पाइथन को 30 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा पाइथन के ऑपरेटर के बारे में। अगर आपने कोई पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है तो उसमें भी जाहिर सी बात है ऑपरेटर पढ़े होंगे, लेकिन मैं बेसिक बताऊंगा कैसे क्या करते हैं। तो चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट यहाँ जैसा आप देख पा रहे होंगे, मैं इन चार सभी ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा जो मोस्टली कॉमन यूज होते हैं। तो पहले तो ये इसके बारे में समझ लेते हैं। इक्वल इक्वल इसका मतलब है असाइनमेंट। अगर किसी वेरिएबल में या वैल्यू असाइन करना है या अपडेट करना किसी वेरिएबल को, तो अपन इक्वल साइन का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं अपने एक वेरिएबल लिया ए इक्वल 10, तो अब इस वेरिएबल में मैंने बनाया ए। अब ए में मैंने 10 वैल्यू या 10 वैल्यू जो असाइन करी है वो इस ऑपरेटर के थ्रू करी है। अगर कभी मेरे को फ्यूचर, इन केस ऑफ फ्यूचर, इफ़ आई वांट टू अपडेट द वैल्यू ऑफ ए, तो ऐसा लिख दूंगा ए इक्वल टू 25, देन अगेन आई हैव यूज दिस ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये होता है। और अब दूसरा ऑपरेटर है इक्वल टू। इक्वल डबल इक्वल टू मीन्स के कंपैरिजन ऑपरेटर। मीन्स ऐसा कि अगर किसी वैल्यू को कभी कंपेयर करना हुआ या कंपेयर इक्वल टू हुआ, तो अपन को डबल इक्वल टू यूज करना पड़ेगा। अगर कोई कंडीशन बनती है, सिचुएशन बनती है, तो अगर कंपेयर की करने की, तो अपन कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ, अगर मैं इसको बी कर देता हूँ, बी है ना, और फिर मैं कंडीशन चलाता हूँ। जैसे इफ करा मैंने, इफ ए इक्वल टू बी, देन प्रिंट ए, है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर ए की वैल्यू इक्वल है बी के, अगर 10 यानी 10 से बराबर है 20 के, तो प्रिंट हो, नहीं तो नहीं प्रिंट हो, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो इसको चला के देख लेते हैं फटाफट। ये कुछ भी नहीं आया। अगर मैं इसको 10 ही कर देता हूँ तो अब चल जाएगा। अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू सेम हो गई, तो ये चल जाएगा। ये 10 आ गया, है ना। तो डबल इक्वल या कंपैरिजन ऑपरेटर इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे सेम आता है ग्रेटर देन और लेस देन, है ना। तो यहाँ पे सेम इसकी जगह पे अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ और इसको चलाते हैं 20, ये ग्रेटर देन का साइन है ना। अगर ए बड़ा है बी से तो प्रिंट ए, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया क्योंकि ए छोटा है। अब उल्टा लगा देते हैं। ए अगर मैं इसको बी कर देता हूँ, बी और ए, मीन्स कि बी बड़ा है ए से, यस ट्रू कंडीशन, तो वो प्रिंट हो जाएगा आसानी से। ये 10 प्रिंट हो गया, है ना। अब सेम लेस देन का भी है, ऐसा ही खेल है। लेस देन का भी सेम खेल है। तो हम, अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ ये, तो अभी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, है ना। और अगर मैं इसको वेरिएबल को उल्टा कर देता हूँ, मीन्स के बी बड़ा, मीन्स के ए छोटा है बी से, मीन्स के बी बड़ा है, तो जाहिर सी बात है प्रिंट होना चाहिए। ये प्रिंट हो गया 10, है ना। अब आता है प्लस साइन प्लस, और ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है, तो मैं इसके बारे में भी बता देता हूँ। जैसे अगर मैंने प्रिंट करा, प्रिंट ए प्लस बी, मीन्स के ए और बी की वैल्यू को मैं जोड़ रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, सिंपल सा। कोई दो वेरिएबल या कोई टू वैल्यू को जोड़ना हो या एडिशन करना हो तो प्लस का यूज करते हैं। और अगर मल्टीप्लिके माइनस करना हो तो माइनस का यूज करते हैं। मीन्स के ऑपरेटर सेम वैसे ही है। अब यहाँ पे माइनस इसलिए आया कि क्योंकि 10 छोटा है और 20 को घटा रहे हैं, तो -10 आया यहाँ पे। और
सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं अपन। तो ये इस मल्टीप्लिकेशन का भी यही सेम रूल है, डिवीजन का भी यही रूल है। ये डिवीजन भी है, 0.5 आया है ना। और ये थोड़ा चेंज है, ये मॉडुलस का साइन है, ये लास्ट वाला मॉडुलस ऑपरेटर है। मॉडुलस ऑपरेटर का मतलब है कि अगर किसी वैल्यू को किसी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो उसका शेष फल या रिमाइंडर क्या बचता है, तो वो बताता है मॉडुलस। तो जैसे अगर मैं इसको करता हूँ कोई, अगर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 2, है ना। तो अगर मैं इसको ए मॉडुलस बी करता हूँ तो यहाँ पे 0 आएगा, है ना। 0 आया, 0 क्यों आया? क्योंकि अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर जो मेरे पास आएगा वो 0 आएगा। अगर मैं इसको 11 कर देता हूँ, 10 को 11 कर दिया, फिर अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। क्योंकि है ना, क्योंकि 2 को मीन्स के 11 को 2 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर बचता है वो मॉडुलस के थ्रू निकालते हैं, मतलब ये मॉडुलस ऑपरेटर होता है। ओके, थैंक यू। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।